स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी सेविका जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म किस प्रकार से अपने मोबाइल से भरेगी, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले उनको यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो दिया गया है उसको आप लोग को नोट करना है एंड यहाँ पर आपको इंटर करना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट पर आप लोग चले आइएगा लॉगिन पेज पर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना यानी कि PMMVY 2.0 का जो लॉगिन ID आपको है वो आपको इंटर करना है और फटाफट आप लोग यूजर आईडी एंड पासवर्ड को एंटर कीजिए एंड लॉगिन कीजिए। यहाँ पर आपको कैप्चा दिया जा रहा है, इसको आपको सेम टू सेम डालना है एंड लॉगिन करता है। तो चलिए फटाफट से हम लॉगिन करते हैं एंड डाटा एंट्री करना सीखेंगे। तो फर्स्ट वन जैसे आप लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर खुलने के बाद आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना है। आप जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आता है इस फॉर्म को भरने, यानी कि हिंदी, मराठी, गुजराती, आपको बहुत सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको यूज करना है इस डैशबोर्ड को, आपको उस लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए हम लोग अंग्रेजी में रहने देते हैं क्योंकि किसी को अंग्रेजी पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी रहने देते हैं, सभी को हम लोग हिंदी में समझाते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको ये 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है। आपको क्या करना है, डाटा एंट्री करना है। डाटा एंट्री करने के लिए आपको डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। आपका जब सबमिट करते हैं तो आपका क्यों सबमिट नहीं हो रहा है, ये सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यानी कि लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है। हम लोग इस पर क्लिक कर दिए हैं। अब आपका यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी हो, चाहे वो दूसरी बार माँ बनी हो या फर्स्ट बार, तो जिस बार भी मतलब कि हुआ है आप लोग को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहला आपका जो सवाल आता है कि क्या जो लाभार्थी है किसी गवर्नमेंट मतलब कि किसी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, यानी कुछ सरकारी जॉब कर रही है। तो अगर कर रही है तो आप लोग यस कीजिएगा, तब तो ये एलिजिबल नहीं है, इस फॉर्म को भरना एलिजिबल उनको नहीं है, उस लाभार्थी को फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपको यहाँ पर नो पर ही रहने देना है, ये पहले से सिलेक्टेड रहेगा। तो नो हो गया। अप्लाइंग फॉर यानी कि आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड। तो ये आपको ध्यान है, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग फर्स्ट चाइल्ड पर क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, यानी कि यहाँ पर जो पूछ रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बच्चा पैदा हो चुका है। तो देखिए इस केस में अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और बच्चा उनका हो चुका है, तब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन में जिनका जितना बच्चा हो चुका है वो आपको भरना है। जैसे कि एक बच्चा हो चुका है हम लोग का, तो एक सेट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप लोग फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बच्चा उनका नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर 0 पर क्लिक रखना है, यानी कि जिनका अभी डिलीवरी नहीं हुआ है उनको आपको 0 पर रहने देना है, जिनका हो चुका है उनको आपको 1 पर क्लिक कर देना है। तो हम लोग का जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं उनका हो चुका है, हम लोग 1 पर रहने देंगे। उसके बाद आप लोगों का आता है यहाँ पर डज दी बेनिफिशियरी आधार, यानी कि क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है। तो ये तो अनिवार्य है, आधार कार्ड आपको डालना ही है। तो आधार कार्ड में आप लोगों को सबसे पहले उनके आधार कार्ड में जो नाम है लाभार्थी का वो नाम डालना है एंड आधार नंबर आपको नीचे में डालना है एंड उनका जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आपका अनिवार्य कर दिया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालिएगा। जैसे आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो उनका एज वो आप खुद कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पर आधार नंबर को डालते हैं। आपको ध्यान दें, जब आप आधार नंबर एंड नाम डालिएगा तो देखिए इस प्रकार से आपके पास नोटिफिकेशन आना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आएगा आधार इज ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार जो है वह वेरीफाइड कर लिया गया है, वो आधार कार्ड आपका सही है। तो लाभार्थी के नाम से मैच करवाता है कि क्या उनका इस आधार नंबर से उनका नाम मैच कर रहा है या नहीं। ये आपका आ जाता है, इसका मतलब आप सही डिटेल्स को डाल रहे हैं। तो ये आपको ओके कर देना है। ओके जब कीजिएगा फिर आप लोगों को आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन है। तो आप लोग को जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उस कैलेंडर के अनुसार आपको यहाँ पर सेट करना है। फर्स्ट में आपको उनका जो ईयर्स है, यानी कि जिस ईयर से उनका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सेट करना है। हम लोग 2003 यहाँ पर दिए हैं उनका। अब यहाँ पर जो उनका मंथ है वो आपको मंथ सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे। उनका डेट तो हम लोग 4 सेट करेंगे। यहाँ पर कुछ 4/4/2003 यहाँ पर हो चुका है। आधार कार्ड से जैसे ही आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उनका जो अभी प्रेजेंट में जो एज हो रहा है वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 एज हो चुका है हम लोग का, ये हो चुका है। जिनका अगर 18 से कम होगा ये खुद ही उनको नहीं लेगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, ये जो लाभार्थी है किस कैटेगरी से आती है, यानी कि इनका जाति कौन सा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जो भी कैटेगरी से आती है आपको यहाँ पर समझ लेना है। अगर आपको इस लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग लैंग्वेज को क्या कीजिए, इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, गूगल के 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप लोग को एक ट्रांसलेट मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके लोकल लैंग्वेज में ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जो भी आपका लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं उस भाषा में आपका हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का हिंदी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर श्रेणी पर क्लिक करेंगे तो इनका कौन सा श्रेणी हमको लग रहा है उसको हम श्रेणी करेंगे। ये जो श्रेणी है अनुसूचित जनजाति से है, यानी कि ये पासवान है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से क्लिक कर लिए। अब लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना भी अनिवार्य है। तो आप लोग
लोग लाभार्थी का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लें। स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बट आप लोगों को जो नॉलेज मिलेगा वो 100% रियल मिलेगा, क्योंकि हम आज फॉर्म भर के आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मोबाइल नंबर हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर उनका पात्रता का प्रमाण करेंगे, यानी कि जो उनके पास डॉक्यूमेंट है उसको आपको भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, लगभग आपको 11 डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें से उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग यहाँ पर उनको सिलेक्ट कीजिए और उनका नंबर आपको डालना होगा। तो जो हमारे लाभार्थी हैं उनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, हम लोग बीपीएल राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप लोग बीपीएल राशन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जिस भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट का कुछ आईडी प्रूफ नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना होता है। तो हम लोग उनका पहचान संख्या में उनके आईडी के नंबर को डालेंगे। जैसे कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर दिया जाता है, लेकिन आधार कार्ड आप लोग का पहले ले चुका है। आधार कार्ड इसमें जो आपका आईडी प्रूफ है उसमें आधार कार्ड का कोई भी जगह नहीं है। इसमें आपका कुछ गवर्नमेंट से कुछ आपको मिलना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका मनरेगा जॉब कार्ड या वुमेन्स राशन कार्ड हो गया, या आपका जो ई श्रम कार्ड मिलता है, इस आपको यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप लोग यहाँ पर पहचान आईडी डालिएगा। उसके बाद जब आप लोग पहचान आईडी डाल लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने का होता है। जो भी आप लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, यानी कि जो भी इनका आईडी प्रूफ दे रहे हैं, उस फाइल को आपको यहाँ पर डालना होता है। उनका जो आईडी था, जो भी पहचान आईडी था, हम लोग यहाँ पर दर्ज कर लिए, यानी कि हम लोग का जो भी उनका हम लोग डाले हैं बीपीएल का राशन कार्ड, तो उनका जो बीपीएल राशन कार्ड में जो नंबर है, जो डिजिट नंबर है, उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इस प्रकार से नोट करने के बाद अब उनका जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना बहुत ही आवश्यक है। इस चॉइस फाइल पर क्लिक कीजिएगा एंड उनका जो भी जो नंबर है, यानी कि जो आप लोग उनको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका अभी चाहें तो आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं, या उनको एक उनका जो मोबाइल से उनको फ़ोटो मंगवा लीजिए आप अपने मोबाइल में, एंड आप इस प्रकार से दे सकते हैं। तो जहाँ भी उनका फ़ोटो आप लोग रखे हुए हैं उस फोटो को आपको अपलोड करना है, चाहे वो पीडीएफ में हो चाहे वो आपका इमेज में हो। इस प्रकार से होना चाहिए। पीडीएफ में है तो आपका 2 MB से कम होना चाहिए। यानी कि पीडीएफ को कैसे बनाना है इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी उनका डॉक्यूमेंट रहेगा उनको हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से डॉक स्कैनर जो भी फाइल का नाम है लिखा जाएगा, तो मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर नीचे आइएगा। अब आपका यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट डिटेल्स कुछ पूछा जाएगा एमसीपी कार्ड के बारे में, यानी कि आपके कार्ड डिटेल्स को पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका जो कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका आरसीएच नंबर है, उसको आपको डालना है। यहाँ पर बहुत से सेविकाएँ गलती करती है, आपका आरसीएच नंबर आपको नहीं पता है। तो देखिए बहुत सारे सेविकाओं को आरसीएच नंबर नहीं मिल पा रहा होगा, तो आपको बता दें आरसीएच नंबर आप लोग कोई भी 11 डिजिट का नंबर लीजिए और उनका लास्ट डिजिट उनका जो है, उनको हर लाभार्थी का डिजिट जो है वो कुछ चेंज कर दीजिए। इस प्रकार से आप लोग आरसीएच नंबर को डाल सकते हैं। ये कुछ उनका आईडी प्रूफ ऐसा नहीं है, कुछ भी इसमें मतलब कि 11 डिजिट या 12 डिजिट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है। इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ जानकारी विशेष चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि AWC का जो ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग हमें पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आरसीएच आईडी आपको डालना बहुत ही आवश्यक है, बिना इसके आप लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जिसमें स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार, उसको डालना बहुत ही आवश्यक है। फिर आप लोग एमसीपी कार्ड तिथि को आप लोग डाल सकते हैं, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। फिर आप लोग लास्ट डेट जो LMP डेट होता है उसको आपको डालना है, एंड आपको चेकअप डेट डाल लेनी है। उसके बाद आप लोग फॉर्म को आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग उसको भर लेते हैं। भरेंगे उसके बाद जो भी उनका LMP डेट है उसको आप लोग यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद NCS डेट आपको डालना भी अनिवार्य है, यानी कि फर्स्ट बार जब जो गर्भवती महिला है वो अपने जांच को कब करवाई थी उस डेट को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी है। यहाँ पर आप लोग गलत कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी अगर आप लोग डालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ऊपर में एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, जैसे कि हम लोग आपको दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर इनको अभी इस महीने के अगर हम लोग भरना चाहेंगे, देखिए अगर आप लोग गलती से कुछ गलती कर रहे हैं, जैसे कि सितंबर डेट हम लोग डालना चाह रहे हैं, इस प्रकार से आप डालिएगा। देखिए इस प्रकार से आप आएगा NCTC जांच, NCT यानी कि 180 डेज पूरा चाहिए। तो ये आपका जो डेट उनका जो बता रहे हैं उसी डेट की रिकॉर्डिंग आपको डालना है। आपको यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लेगा आपका। के बाद आपका यहाँ पर डेट ले लेगा। उसके बाद आप आएगा यहाँ पर, अब नीचे में जो ऑप्शन आएगा ये आपका देखिए खुद ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब आप लोग बच्चे की संख्या 1 भर दिए ऊपर में, तब आपका यहाँ पर जो बच्चा है आपको पूछा जाएगा क्या बच्चा का जन्म हो चुका है। अब आपका बच्चा का जन्म हो चुका है तो उनका कुछ भी और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अगर बच्चा का जन्म हो चुका है तो आप लोग यस पर क्लिक कीजिएगा। ये बहुत सारे लोगों में ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे ऊपर में जो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग आपका वहाँ पर पूछा जाएगा क्या बच्चा हो चुका है नहीं। यहाँ अगर आप लोग 0 कर लेते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर पहले से ही नो हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपका आधारित रहता है। तो आप यस कर चुके हैं हम लोग। अब यस करने के बाद अब उनका डेट ऑफ बर्थ पूछाएगा कि बच्चा का जन्म किस डेट को हुआ था, उस डेट को आपको यहाँ पर भरना होगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए 21 तारीख को हुआ, तो 21 तारीख हम लोग यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर से आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। डेट भी सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि उनका बच्चा का जिस तारीख को जन्म हुआ है यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। आप लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये पहले से सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि आप लोग ऊपर में ही सिलेक्ट किए हैं कि 1 बच्चा हुआ है। यहाँ पर करने के बाद आप लोग का यहाँ पूछाएगा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चा का किस इंस्टीट्यूट में जन्म हुआ है। उस अब जैसे कि आप गवर्नमेंट में हुआ है, सरकारी में हुआ, प्राइवेट में हुआ, घर में हुआ, इस प्रकार से आपको बताना है। तो हम लोग का जो लाभार्थी है उनका प्राइवेट में हुआ, तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लिख देंगे। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है, यानी कि जो प्राइवेट में हुआ तो उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो नाम आपको जो भी उनका मतलब कि इंस्टीट्यूट का नाम है, यानी कि हॉस्पिटल का जो नाम है, वो आपको यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है। ये आपका डालना अभी आवश्यक है। आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको जो भी उनका मतलब कि इंस्टीट्यूट का नाम है आपको दे देना है। जैसे कि हम लोग का था श्री पहाड़पुर एंड पीवीटी हमको लिख देना है, यानी प्राइवेट है, पीवीटी हम लोग लिख चुके हैं। इस प्रकार से करने के बाद आप लोगों का पूछा जाएगा बच्चा का जेंडर क्या था। तो आप लोग को यहाँ पर फीमेल है तो देखिए मेल है तो आपको ऊपर में सेलेक्ट करना है मेल, अगर फीमेल है तो आपको यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों का अब प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि किस जगह से वो लाभार्थी पाई जाती है, उस प्रकार से आपको यहाँ पर भरना है। तो एड्रेस में आपको जो सबसे पहले एड्रेस आपका है वो खाली रहेगा, एंड स्टेट में आपका पहले से सिलेक्टेड रहेगा जब सेविका भर रही होगी। डिस्ट्रिक्ट भी आपका सिलेक्टेड रहेगा एंड ब्लॉक भी आपका सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद विलेज आपको सिलेक्ट करना है, किस विलेज से आती है, और पिन कोड आपको इनकोड करके आपको डाटा को सबमिट करना है। चलिए फटाफट से इस डिटेल्स को हम लोग भरते हैं। इसको आप लोग आसानी से भर सकते हैं। हम लोग का सब डिटेल्स भर चुके हैं, अब हम लोग सारा डिटेल्स यहाँ पर भर चुके हैं। अब हम लोग का अब लास्ट पारी है सबमिट करने का। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी सेविकाएं गलती करती है जिसके कारण उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाता। हम लोग सारा डिटेल्स को भर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबमिट जो हमको ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर पेज ओपन होगा, आपको एक प्रीव्यू का पेज दिखेगा जिसमें आपको डाटा को प्रीव्यू करना है कि हमने क्या डिटेल्स को भरा है, हम लोग का डिटेल्स जो है वो क्या कुछ गलत है या हम लोग को जो डाटा है हम लोग गलत तो नहीं भर दिए। सारा डिटेल अपने यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक बार, सभी को अच्छा से आपको चेक करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो हम लोग देखिए सारा डिटेल को हम एक बार यहाँ पर रीड कर रहे हैं, क्या हमने क्या गलत भरा नहीं भरा। सारा डिटेल्स यहाँ पर भरने के बाद आप लोग को एक बार जरूर चेक करनी है। यहाँ पर आपका एड्रेस भी आता है कि आप लोग इस एड्रेस को दिए हैं, इस एड्रेस को आप लोग यहाँ पर डाले हैं। हमें ये पहले से सिलेक्टेड रहेगा। आपको अगर कुछ लग रहा है गलत है आप लोग एडिट पर क्लिक कीजिए एंड इसको एडिट कर लीजिए एक बार। लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ सही मेरा है तो आप लोग यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुल एडेड, आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुल एड कर दिया गया। इस प्रकार से नोटिफिकेशन जरूर आएगा आप में, अगर सब कुछ आपको सही भरते हैं तो। अगर आपका डिटेल्स पहले से इस लाभार्थी का आधार पहले से रजिस्टर्ड होगा तो उसमें यहाँ पर लिखा जाएगा कि आप लोग नहीं भर सकते, लेकिन हम लोग का जो फॉर्म था वो सक्सेसफुल यहाँ पर भरा चुका है। अब आपका ये जो फॉर्म है वो भरा चुका है। अब ये जो फॉर्म है आपके एलएस लेवल पे जाएगा, उस अगर वो आपका फॉर्म को वेरीफाइड कर देती है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, उस लेवल से आप लोगों का पेमेंट फिर इस प्रकार से दिखाई देगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्रक्रिया है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग फॉर्म भरना तो सीख गए होंगे। अगर आप लोगों का अभी भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।